नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। दोस्तों, आप किसी ने भी आरबीएल बैंक में होल्डिंग ले रखी है या किसी को फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनानी है, तो आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आगे के क्या लेवल हो सकते हैं। दोस्तों, आज आरबीएल बैंक ने क्लोज़ किया है 134 के ऊपर और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बन सकती है। दोस्तों, अपन आरबीएल बैंक के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नवंबर के मिड में 15 नवंबर के आसपास आरबीएल बैंक ने 220 रुपये का एक हाई बनाया था। ये आप देख पा रहे होंगे 220 रुपये का हाई। उसके बाद में एक शार्प फॉलिंग आती है इसमें और ये लुढ़क के 180 के लेवल तक आ जाता है। उसके बाद में एक रिकवरी देखने को मिलती है जो इसको 200 के लेवल तक ले जाती है, लेकिन यहाँ भी ये सस्टेन नहीं कर पाता है और वापस इसमें डाउनफॉल स्टार्ट होता है और ये डाउनफॉल इसको लेके आता है 170 के लेवल पर और उसके बाद में हल्की सी वापस रिकवरी होने के बाद में बैड न्यूज़ के चक्कर में ये 125 के लेवल तक गिरता है और उसके बाद में अपन देख पा रहे होंगे ये अभी 3-4 दिनों के में ये 134 के लेवल को अचीव किया है। दोस्तों, आरबीएल बैंक के चार्ट को अपन दो तरीके से स्टडी करेंगे। पहली स्टडी मैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर करूंगा, ये आपको दिख रहे होंगे ये मूविंग एवरेज, या मैंने ये जो ब्लैक कलर की लाइन है 200 का मूविंग एवरेज और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 50 का मूविंग एवरेज और रेड कलर वाली लाइन 25 का मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज के ऊपर किस तरह स्टडी करते हैं वो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं 1 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ मूविंग एवरेज की स्टडी के लिए। तो अपन चलते हैं 1 आवरली चार्ट पे। तो ये आरबीएल बैंक का 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा लिया है। दोस्तों, एक घंटे के चार्ट में देखो, मैं एक मूविंग एवरेज को इस तरह इसमें फॉलो करता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में ये आपको देख पा रहे होंगे आरबीएल बैंक का डाउनवर्ड चार्ट आपको दिख रहा होगा। डाउनवर्ड बोले तो जिसमें मूविंग एवरेज 200 का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर रहेगा, ये 50 का मूविंग एवरेज और ये 25 का मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज भी आप देख पा रहे होंगे कि मूविंग एवरेज नीचे गिरते हुए क्रम में है, इस तरह डाउनवर्ड आ रहे हैं। और उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी बोले तो मूविंग एवरेज अपने एक लोअर पॉइंट पे स्टेबल होके ऊपर की ओर मुड़ेंगे, मतलब एक यू आकार का पैटर्न बनेगा। इस तरह का एक यू आकार का पैटर्न बनेगा, तो इसको स्टेबिलिटी वाला रीजन बोलेंगे। और स्टेबिलिटी वाले रीजन के बाद में ये जो चार्ट है ऊपर की ओर मुड़ जाता है और मेरी जो बाइंग रहती है वो यहाँ रहती है। जब भी जो प्राइस की जो कैंडल है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को निकालेगी और एक बार आकर फिर 200 के मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, हो सकता है यहाँ से टच होकर वापस ऊपर की ओर मुड़ जाए या वापस नीचे की ओर जाए। नीचे की ओर जाने के बाद में वापस ऊपर की ओर जब वापस दूसरी बार 200 के मूविंग एवरेज को काटती है, तो दूसरी बार, पहली बार कहाँ काटा था, पहली बार कटा था यहाँ, और दूसरी बार जो कैंडल ने कटिंग की है वो यहाँ पे। तो जैसे ही दूसरी बार मूविंग एवरेज 200 का जो कटिंग होती है वहाँ पे मैं अपनी बाइंग की पोजीशन बनाता हूँ। मतलब मेरी बाइंग की पोजीशन इस पॉइंट पे रहेगी, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे मेरी बाइंग रहेगी, मतलब मेरी बाइंग रहेगी 177 के आसपास और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके 170 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब मैं जो मेरा 7 रुपये का यहाँ से लॉस रहेगा और यहाँ इसके कंपैरिजन में रिवार्ड रहेगा वो 20 से 25 रुपये मेरा ऊपर टारगेट रहेगा। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस समय आपको यहाँ दिख रहा था कि चार्ट ये जो डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड होने के बाद में 200 के मूविंग एवरेज को कटिंग करके वापस 200 के मूविंग एवरेज को काटा, तो इसके बाद में चार्ट अपवर्ड स्टार्ट हो गया। यानी 200 का जो मूविंग एवरेज था जो ऊपर की ओर था ये वाला, अब इसके नीचे सपोर्ट का काम करने लग गया है और इस कंडीशन में आपको 200 का टारगेट भी अचीव हुआ। यानी यदि जो आपका रिस्क था वो 7 रुपये का था और रिवार्ड यहाँ आपको 24 से 25 रुपये का रिवार्ड मिला। तो इस तरह आपको काम करना है और ये जो स्ट्रेटजी है वो साल में आपको 2-3 बार या 2-3 मौके मिलेंगे जिसमें आप काम कर सकते हैं।
अभी देखते हैं प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या इस तरह का स्टेबिलिटी वाला रीजन मिल रहा है क्या। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेम सिचुएशन डेवलप हुई है, 200 का मूविंग एवरेज है ये, और ये 50 का मूविंग एवरेज, और ये 25 का मूविंग एवरेज, और स्टेबिलिटी वाला रीजन यहाँ तैयार होने जा रहा है। अगर स्टेबिलिटी वाला रीजन यहाँ तैयार होगा तो सेम जो पिछली सिचुएशन जो डेवलप हुई थी वैसी की वैसी सिचुएशन यहाँ डेवलप होगी। बेशक इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना जल्दी आरबीएल बैंक ऊपर की ओर नहीं भाग पाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी यहाँ आप देख पाएंगे ये जो 130 वाला ये जो लेवल है और ये ऊपर 150 वाला लेवल है, इसके बीच में ही कहीं स्टेबिलिटी रीजन डेवलप होगी। और उसके बाद में जब यदि आपको सिक्योर प्रॉफिट लेना है तो वो सेम क्राइटेरिया जो पीछे डेवलप हुआ था वैसा का वैसा यहाँ डेवलप होने देना है, उसका वेट करना है और उसके बाद में आपको एंट्री लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो चार्ट अभी जो नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आता हुआ एक स्टेबिलिटी डेवलप करे और वापस 200 का मूविंग एवरेज एक बार कटे और दूसरी बार आके टेस्ट हो और उसके बाद में वापस ऊपर की ओर मुड़े, तब आपको वहाँ एंट्री लेनी है। उस कंडीशन में आपको लगभग 10 से 15% या 20% का 10 से 20% का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना है, 1 घंटे का चार्ट आपको डेली एनालिसिस करना है, देखना है क्या सिचुएशन डेवलप हुई है। अब दूसरी वाली स्ट्रेटजी देखते हैं क्या सिचुएशन डेवलप हुई है। उसके लिए मैंने अब 1 घंटे की जगह 1 डे का चार्ट लगा लिया है। 1 डे के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे 200 के लेवल को जैसे ही नीचे की तरफ काटा 170 आया और बैड न्यूज़ की वजह से 130 आया। यहाँ पे देखो कुछ लेवल बने हुए जैसे 180 का लेवल है और ये जो कैंडल बनी है वो 155 के वहाँ से डाउनवर्ड नीचे आई है और नीचे 125 का लेवल है। तो इन लेवल को ज़रा आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और यहाँ से आप देखिए कि जब इसमें गिरावट स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ऊपर से जब गिरा था स्टॉक और यहाँ नीचे आया, तो इस कंडीशन में कई लोगों ने अपनी जो होल्डिंग है उसमें इंक्रीमेंट करते गए। जैसे यहाँ से गिरा, कुछ लोगों ने यहाँ फ्रेश बाइंग की है, तो कुछ लोग यहाँ ट्रैप हुए हैं, कुछ लोग यहाँ ट्रैप हुए हैं और अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग करके रखी है और वैसे लोगों ने बाइंग कर रखी है जो 8 से 10% का जो मूवमेंट चाहते थे, वो लोग यहाँ ट्रैप हुए हैं। तो कुछ दिनों तक स्टॉक इसी रेंज के आसपास मूव करेगा, क्योंकि ये जैसा ही थोड़ा सा अपवर्ड जाने की ट्राई करेगा, लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, वापस डाउनवर्ड आएगा, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा। इस तरह जर्नी इसकी रहने वाली है। तो ये जो एक लेवल मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये 140 के लेवल को जैसे ही स्टॉक निकालेगा, जिस दिन 140 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी, मैं 1 डे की बात कर रहा हूँ, जिस दिन क्लोजिंग 140 के लेवल के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग होगी, आपको 1 वे 150 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 140 तक जो कमज़ोर प्लेयर हैं वो निकल चुके होंगे और 150 तक एक आपको रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक डाउनवर्ड जो आपको एक लेवल डाउनवर्ड थोड़ा सा आ सकता है, 145 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में जैसे ही वापस अगेन 150 का लेवल निकालेगा तो आपको एक 1 वे 160 तक एक रैली आपको फिर देखने को मिलेगी। इस तरह इसमें 160 के बाद में थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ऐसा करते करते ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप फिलिंग का काम होगा और गैप फिलिंग हो सकता है 1 वे हो या हल्का सा लेवल नीचे की ओर आता हुआ वापस ऊपर की ओर जाए, तो इस तरह गैप फिलिंग भी आएगी। तो उस कंडीशन में अपना जो 1 घंटे का चार्ट है उसमें जो नीचे की ओर आता हुआ ऊपर की ओर मुड़े, उस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस 2 स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। उस 2 स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हुए आप आरबीएल बैंक में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और यदि आपने होल्डिंग ले रखी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको वॉच रखना है। अभी अपन वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं और वीकली चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न बनना है। यहाँ आप देखो कुछ हफ्ते पहले, यानी बात करूँ कुछ हफ्ते के 2020 में एक नीचे आप देख पा रहे होंगे स्टॉक ने 105-110 रुपये का ये लो बनाया था। उसके बाद में अभी ये जो लो बना है 125 के ऊपर बना है। मतलब जो लेवल है वो लगभग
एक जैसे अपने को दिख रहे हैं। तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो यहाँ से एक हल्का सा बाउंस बैक आएगा और ये बाउंस बैक आपको 160 180 तक लेके जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आरबीएल बैंक में जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए आज हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।